बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदीद। इंग्लिश कैलीग्राफी इटालियन स्टाइल टैबलेट नंबर 1 की जेल में आज हमारी 10वीं वीडियो है जो स्मॉल लेटर ई के बारे में है। इसकी जो लोकेशन है, लोकेशन के लिए हम आपको बताते चले कि हम चार लाइनें लगा देते हैं और वो भी बराबरी की सतह पे। बराबरी की सतह पे का मतलब ये है कि 4 निब लगा देते हैं इस तरह, एक और दूसरी लकीर के दरमियान इस तरह, दूसरी और तीसरी लकीर के दरमियान भी इस तरह 4 लाइन कत लगा देते हैं। इसी तरह आखिरी जो लाइन है इसके दरमियान भी हम 4 निब लगा देते हैं। निब कह दे या कत लगा देते हैं, बात साथी इस तरह लगा देते हैं, इस तरह लगा देते हैं समझाने के लिए। बस मैं तो सादा तरीका बना देता हूँ, बस जो आपकी मर्ज़ी है उसी तरीके पे आप समझाने के लिए मैं इस तरह बना देता हूँ। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। बाल लोग यहाँ पर कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, रंगीन कलर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल बाहर के तो आपको ये बताते चले कि पहली लकीर है, दूसरी है, तीसरी है और चौथी लकीर है। तो यहाँ पर इंग्लिश की जो छोटे अल्फ़ाबेट है, छोटे वर्ड्स है, तो बाज़ 4 लाइनों में लगाए जाते हैं, बाज़ ऊपर 3 में, बाज़ दरमियान में और बाज़ नीचे 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। ई का जो लफ्ज़ है ये दरमियानी हरूफ में, यानी दरमियानी जो लकीर है उसमें हम लिख देते हैं। सबसे पहले ये है कि इसके लिए हम पहला स्ट्रोक लगा देते हैं और पहला स्ट्रोक इस तरह लगा देते हैं कि कलम को इस तरह दबा देते हैं थोड़ा सा ज़्यादा, और जो ही लकीर के करीब पहुँचते हैं तो यहाँ पर हमारा पहला स्ट्रोक जो होता है वो मुकम्मल होता है। ये हमारा पहला स्ट्रोक है, स्ट्रोक नंबर 1। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा इसको ढीला छोड़ देते हैं और गोलाई की शक्ल में ऊपर चले जाते हैं। तो ये हमारा सेकंड स्ट्रोक है। दो तीसरा स्ट्रोक जो है वो यहाँ से बिल्कुल इसके वस्त में से, अगर यहाँ से हम नापे तो बिल्कुल यहाँ से, तो यहाँ से जो हमने शुरू किया था तकरीबन लाइन से थोड़ा सा कम हमने इस्तेमाल किया था। ये लाइन से तकरीबन निसफ कत या पूरा कत यहाँ पर ये कह सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह थोड़ा सा बाहर निकाल के इसकी सीध में थोड़ा सा लाने की कोशिश करते हैं और ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, और जो ही इसके करीब पहुँचते हैं थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सांस ले लेते हैं और यहाँ पे इसको ये समझ ले कि हमारा तीसरा स्ट्रोक ये मुकम्मल हो रहा है। और जब तीसरा स्ट्रोक मुकम्मल होता है तो यहाँ पर चौथा स्ट्रोक बस यहाँ पर इसकी सीध में, ये देखें आप, सीधी पट्टी है और सीधी गर्दन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने ई को मुकम्मल कर दिया। दोबारा आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा एक कत नीचे गोलाई की शक्ल में नीचे आ जाते हैं, पहला स्ट्रोक है। फिर इसके बाद गोलाई की शक्ल में ऊपर उठा देते हैं। यहाँ से आप देखें कि ये तकरीबन 2 कत ये मुकम्मल हुआ। फिर यहाँ से यानी निसफ से 2 कत नीचे और 2 कत ऊपर, यहाँ से हम इसको ऊपर उठा देते हैं। ये तीसरा स्ट्रोक मुकम्मल हुआ। तीसरे के बाद यहाँ इसकी सीध में लाते हैं, यानी गोल करने की कोशिश नहीं करते, तो ये हमारा चौथा स्ट्रोक बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने जो मेहनत करनी है पहले स्ट्रोक पे करनी है। ये बहुत मुश्किल बनता है, वैसे लगता आसान है। ये पहला स्ट्रोक, फिर इसके बाद हमने इस स्ट्रोक पे कोशिश करनी है। शुरू में ये मोटा है, फिर इसके बाद ये पतला है और ये कुंडनुमा शक्ल है, और फिर इसके बाद यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर निकाल भी देते हैं और ऊपर उठा भी देते हैं। ये तीसरा स्ट्रोक है, और फिर यहाँ से थोड़ा सा गोल करके ये इलाका जो है ये पत्ता बना देते हैं। तो शक्ल इसकी कोई मखसूस शक्ल नहीं है, अलबत्ता ये कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा दानानुमा शक्ल बनता है और ये कुंडनुमा शक्ल ये बन जाती है। तो इस तरह ये
और बाकी रही पैमाइश तो निसफ कत ये ऊपर है 2 कत और फिर 2 कत ऊपर है। इसी तरह ये जो कुंडनुमा शक्ल है ये भी 2 कत है और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये 1 कत ऊपर उठा हुआ है और नोक अगर यहाँ से देखें तो पर ये 2 कत ऊपर उठा हुआ है। इसी तरीके पे हम कट पेन के साथ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले ये कर देते हैं, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा ढीला छोड़ देते हैं। दोबारा देखें मोटा और फिर कलम का ढीला इस्तेमाल करते हैं, ढीला करके और फिर ये थोड़ा सा बाहर निकाल के और थोड़ा सा गोल करके इस तरह और फिर ये थोड़ा सा गोल करके और सीधा यहाँ पर लेके आते हैं। मार्कर के साथ भी इसी तरीके पे बना देते हैं, छोटे मार्कर के साथ। देखें गोलाई की शक्ल में और फिर यहाँ पर जब नीचे पहुँचे तो थोड़ा सा ढीला करके ये कुंडनुमा शक्ल बनाना है और फिर ये थोड़ा सा निकाल के और निकालने के बाद थोड़ा सा गोलाई और ऊपर इससे थोड़ा सा आगे करके फिर ये तो यहाँ पर ये स्ट्रोक नंबर 1 है, फिर ये स्ट्रोक नंबर 2 है, फिर उसके बाद ये तीसरा स्ट्रोक है और फिर ये चौथा स्ट्रोक है। बाल पेन के साथ भी इस तरीके पे बना देते हैं और वो तो इससे भी आसान है। जब सारे स्ट्रोक मिला के तो फिर आराम से हम इसको मुकम्मल कर सकते हैं। शुरू में हमने ये कोशिश करनी है कि आराम से एक लफ्ज़ को लिख के जब गिरफ्त में आ जाए तो उसके बाद आप जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू में हमने जल्दी नहीं करनी है। जिस तरह हम कोई भी चीज़ कोई भी काम करते हैं वगैरह, साइकिल वगैरह चलाते हैं तो शुरू में हम इसको आराम से चलाने की कोशिश करते हैं। जब हाथ पक्का हो जाए और चलाना आसान हो जाए उसके बाद हम स्पीड भी लगा देते हैं। तो उस तरह ये भी तरीका है ये वाला और फिर ये थोड़ा सा ढीला करके और ये थोड़ा सा ऊपर उठा के निकाल के सीना बना के फिर उसके बाद ये बनाना है ये गोल। जिस तरह हम सी बनाते हैं तो यहाँ से शुरू कर देते हैं, यहाँ पर इससे नहीं बल्कि यहाँ से हम शुरू कर देते हैं और जब ये मोटा बना देते हैं इसके बाद ये थोड़ा सा गोल बना देते हैं। इसके बाद कहीं जाके इसको बना देते हैं, ये निकाल के इसकी सीध में ये कट लगेगा और ये पतला हो जाएगा। ये देखिए, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को स्वाब के नीचे भी शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।